दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर के मंच पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ईरान के बॉम्ब से डरे ट्रंप और नेतन्याहू, तबाही से बस एक कदम दूर है इजराइल। दोस्तों, ईरान तेजी से परमाणु बॉम्ब बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल लेने वाले ईरान के इस कदम से अमेरिका और इजराइल के मुखिया यानी ट्रंप और नेतन्याहू की धड़कनें कहीं ना कहीं बढ़ गई है। अमेरिका को यह मालूम है कि ईरान अगर परमाणु संपन्न देश बन जाता है तो उस पर दबाव बनाना उतना आसान नहीं रह जाएगा। दरअसल दोस्तों, इजराइल जो अभी ईरान से ज्यादा पावर रखता है, ज्यादा पावरफुल देश है, ईरान के परमाणु बॉम्ब बनाने के बाद वो पावर बैलेंस ही बदल जाएगा पूरी तरीके से। और इसी से इजराइल घबरा रहा है और अमेरिका भी। अमेरिका और इजराइल ईरान का जानी दुश्मन बना बैठा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बीच ईरान की ताकतवर होने की खबर से वाकई अमेरिका और इजराइल जो है वो परेशान नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही खींचतान के बीच ईरान जो है वो जल्द से जल्द परमाणु बॉम्ब बनाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। इस बात का खुलासा दरअसल खुद संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन यूएन की एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए ने किया है। यूएन की इस एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लायक यूरेनियम का जो जखीरा है यानी स्टॉकपाइल है उसे 50% बढ़ा दिया है। लगातार यूरेनियम की जो स्टॉकपाइल है वो ईरान जो है वो बढ़ा रहा है। अब यूनाइटेड नेशन की एजेंसी का कहना है कि ईरान एक दो नहीं बल्कि 6 परमाणु बम बना सकता है। और इसी खबर ने कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की हालत को मतलब एक तरीके से बेहाल हो गया है। ये दोनों देश, ईरान पर दबाव बनाने वाला देश अमेरिका और इजराइल की हालत टाइट है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने ईरान की अंतरराष्ट्रीय पटल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर घोर बेइज्जती की थी, जिसका बदला अब ईरान लेने वाला है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान को डिप्लोमेटिक तौर पर और एयर स्ट्राइक्स में ईरान के कमांडर्स को मौत के घाट उतारकर जो नुकसान पहुंचाया था उसे ईरान इंटरनेशनल बेइज्जती के तौर पर ले लिया था और उस घटना की खूब चर्चा भी हुई थी। पिछले 1 साल में परमाणु बॉम्ब बनाने में यूज किए जाने वाला जो यूरेनियम है उसके भंडार में कहीं ना कहीं लगातार ईरान बढ़ोतरी कर रहा है। अमेरिका की चुनौती यह है कि वो ईरान को परमाणु बॉम्ब बनाने से कैसे रोके तो कैसे रोके, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए ज्यादा वक्त भी बचा हुआ नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि अमेरिका और इजराइल क्या करेगा ईरान को रोकने के लिए। ईरान जो परमाणु बॉम्ब, एक नहीं कई परमाणु बॉम्ब बना रहा है या उसके राह पर आगे चल रहा है, उसे अमेरिका और इजराइल कैसे रोकेगा। अमेरिका और इजराइल ईरान को परमाणु शक्तिशाली देश बनने देना चाहते नहीं है हर हाल में। तो क्या प्लान या किस रणनीति के तहत ये दोनों देश ईरान को रोक सकता है, ये जान लेना जरूरी है। अमेरिका और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है वो परमाणु बॉम्ब बनाए। एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स को अगर खंगाले तो एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कहीं ना कहीं निशाना बना सकते हैं। इसके लिए बाकायदा तैयारी भी की जा चुकी है। अमेरिका इसमें लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। उधर नेतन्याहू की सरकार भी इस पर मतलब काफी समय से लगी पड़ी है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है और अब तक 60%, जी हां 60% यूरेनियम का जो जखीरा है उसे एकत्रित कर लिया गया। यानी लगातार इसकी यूरेनियम को जो है बाहर से ईरान जो है वो अपने देश में लगातार जो है इंपोर्ट कर रहा है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उसे 90% यूरेनियम एकत्रित करने की जरूरत है। अब उस स्तर पर जो है ईरान काम लगातार कर रहा है। जैसे ये खबर बाहर आती है तो सबके खास करके इजराइल और अमेरिका का पसीना जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप और नेतन्याहू की पसीने इस खबर ने छुड़ा दिए।
इस स्तर तक पहुंचने के लिए ईरान को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यानी ईरान बहुत ही जल्द वो कामयाबी हासिल करने के राह पर है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर है। अमेरिका और इजराइल को इसी बात की चिंता है कि IAEA यानी यूएन की जो एजेंसी है, उन्होंने साफ कर दिया और इस एजेंसी के जो प्रमुख है राफेल मेरियानो ग्रोसी ने कहा है कि ईरान के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार ग्रेड के स्तर के करीब सबसे ज्यादा यूरेनियम है। ईरान चाहे तो उसके उपयोग से एक साथ कई न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि कम से कम 6 न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरान ने दुनिया को क्या तर्क दिया परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए, यह जान लेना भी जरूरी है। ईरान ने दुनिया को तर्क दिया कि वो परमाणु कार्यक्रम को आगे जरूर बढ़ाना चाहता है, इस पर वो काम भी कर रहा है, लेकिन उसका परमाणु कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित इंटरनेशनल परमाणु एनर्जी एजेंसी IAEA ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है कि इसी महीने में यानी 8 फरवरी को ईरान के पास करीब करीब 274.8 किलोग्राम यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है। नवंबर में आंकी गई मात्रा से ये 92 किलो अधिक है। IAEA जो कि यूएन एजेंसी है जो ऑस्ट्रेलिया में है, उस IAEA में ये दावा किया गया है एक तरीके से कि नवंबर 2024 की रिपोर्ट में 182.3 किलोग्राम यूरेनियम और अगस्त 2024 में 164.9 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन का अनुमान जताया गया। यानी ईरान लगातार यूरेनियम को इकट्ठा करने पर लगा हुआ है। उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए करीब करीब 90% यूरेनियम अपने पास इकट्ठा करना है, जिसमें से वो 60% यूरेनियम इकट्ठा कर चुका है। बड़ी खबर है ये। IAEA ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि ईरान ने हाई क्वालिटी यूरेनियम के उत्पादन और उसको एकत्रित करने में सफलता हासिल भी कर लिया है। यूरेनियम जखीरे में बढ़ोतरी गंभीर चिंता का विषय है, अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी। अभी ईरान परमाणु सामग्री का उत्पादन करने वाला एकमात्र गैर परमाणु हथियार संपन्न देश है, इसीलिए यह चिंता और बढ़ जाती है। वो परमाणु बम जो है उसे जल्द बना लेगा। दोस्तों, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ही ईरान को अपने एग्रेसिव इरादे के बारे में अच्छे से समझा दिया था। उनके कार्यकाल में अमेरिका ने जनवरी 2020 में ड्रोन हमला करके ईरान के इस्लामिक जो गार्ड कॉर्प से उनको एक तरीके से खत्म कर दिया था और कई कमांडर्स की शहादत हो गई थी, कई कमांडर्स मारे गए थे। दरअसल अमेरिका ने मार गिराया था। उसके बाद दोनों देशों में दुश्मनी बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार सत्ता पर काबिज है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ही ईरान के साथ हुए इंटरनेशनल परमाणु समझौते को तोड़ दिया था, अब अच्छे से जानते हैं, और यूएस को इससे अलग कर दिया था। हिजबुल्लाह संगठन के सैनिकों का लगातार ईरान मदद करता है। ये संगठन ही इजराइल के दुश्मन है। इस कारण से ईरान और इजराइल की भी सीधी दुश्मनी हो गई है। लेकिन अब मामला और बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि ईरान के परमाणु बॉम्ब बनाए जाने की खबर बाहर आने के बाद दोनों देश, अगर इजराइल की बात करें और अमेरिका की बात करें, कहीं ना कहीं परेशानी में नजर आ रहा है। क्योंकि ईरान के परमाणु बॉम्ब बनाने कई परमाणु बम बनाए जाने के फैसले से इजराइल और अमेरिका दोनों देशों की कुनजर से अपने आप को ईरान बचा लेगा। अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों पर हाल ही में 2 दिन पहले ही बैन लगा दिया था, क्योंकि ये 4 कंपनियां ईरान से कच्चे तेल और पेट्रोलियम लेने का काम करती है। अब ऐसे में अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को यानी 24 फरवरी को यह घोषणा कर दी थी। ट्रंप सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला ईरान की तेल बिक्री को रोकने के लिए लिया गया था, और जिसके दबाव में कहीं ना कहीं हमारा देश यानी भारत भी है, चपेटे में भारत आ गया है। अमेरिकी जो ट्रेजरी विभाग है, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय OFAC और अमेरिकी विदेश विभाग ने अलग अलग देशों में 30 से ज्यादा व्यक्तियों और जहाजों पर बैन भी लगाए हैं। भारत की 4 कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि ईरान से कच्चा तेल और पेट्रोलियम लेती है। लेकिन भारतीय कंपनियों का ईरान से क्या संबंध है, यह भी आपको बता देते हैं। अब दोस्तों, भले ही अमेरिका के आगे हमारे प्रधानमंत्री यानी मोदी जी कुछ ना कह पाए,
टफ नेगोशिएटर कह करके ट्रंप ने मोदी की जेब एक तरीके से उन्होंने काट ली और मोदी जी उसी हाल में देश भी लौट आए। उनको जरा सी भी मतलब शर्म वाली कोई बात ही नहीं लगी है और इसका बदला मोदी जी कब लेंगे, कैसे लेंगे, ये किसी को पता नहीं। दरअसल ये बात कहने में झिझक नहीं होनी चाहिए कि हमारी सरकार एक तरीके से ट्रंप के आगे नतमस्तक हो चुकी है। लेकिन हर एक मुल्क जो है वो इंटरनेशनल बेइज्जती का कहीं ना कहीं बदला जरूर लेता है। अब ईरान के मामले में ही ईरान को पता है कि अगर मुकाबला अमेरिका और इजराइल से करना है तो उसे क्या करना है और उसी राह पर कहीं ना कहीं ईरान चल पड़ा है और उस कदम से यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की उस कदम से सिर्फ एक कदम दूरी पर फिलहाल ईरान खड़ा है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं चैनल पर तो हमारे यूट्यूब चैनल को, न्यूज लॉन्चर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।